हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि हेडिंग से क्लियर स्टूडेंट्स की एक इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? या तो वो एनोड हो सकती है या फिर कैथोड हो सकती है। तो इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल अप्लाई होता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट वॉज अ डेफिनेशन फॉर द सिंपल टर्म्स। उसको चलिए इन डेप्थ में और ज़्यादा समझते हैं कि एक्चुअली जब हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और जो इलेक्ट्रोड होती है वो किसी मेटल की बनी होती है, राइट। तो जब हम एक मेटल की इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, अब जो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो उसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, ओके। एंड जैसे ही हम उसको डिप करते हैं, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम डिप करते हैं तो वो मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मेटल की इलेक्ट्रोड है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो आयंस कहाँ जाएंगे? वो आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो मेटल हमने लिए हैं वो सिंपली उसके आयन में कन्वर्ट होगा एंड साथ में उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना उस पर चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन वो वहाँ पे लूज कर जाता है, ओके स्टूडेंट्स। देखा जाए तो हमने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने डेनियल सेल पे डिस्कस किए थे। वहां पे आपने देखे थे कि जिंक की जो रॉड थी वो ZnSO4 के सॉल्यूशन में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा था और ये उस समय 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो स्टोरी है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है किस किस के बीच में? उस मेटल की इलेक्ट्रोड के बीच में एंड उसके आयंस, यानी कि जो सॉल्यूशन में उसके आयंस है उनके बीच में, ओके। तो इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ओके स्टूडेंट्स। चलिए उस डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 टाइप के आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, ओके। सबसे पहला देखते हैं हम, यहाँ पे जिंक की हाफ सेल है और यहाँ पे कॉपर की हाफ सेल है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो है ZnSO4, ओके। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ZnSO4, ओके। एंड यहाँ पे हमने जिंक की रॉड उसको डिप कर दिए, डुबा दिए इसके अंदर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर, यानी कि ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर। जैसे कि अगर इस केस में हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो जिंक की रॉड है, ओके, जिंक की रॉड को डुबाया गया है ZnSO4 में, तो उस कंडीशन में जिंक का जो नेचर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली यहाँ पे जो जिंक की रॉड है वहां से Zn2+ आयन वहां से निकल करके इस सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ओके। तो दिख रहा है आपको ये Zn2+ इस सॉल्यूशन में आ चुके आयंस। तो जैसे ही Zn2+ आयन यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आया तो अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आया है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे, इस रॉड पे, जिंक की रॉड पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्जेस है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस क्वांटिटी है, बहुत अधिक मात्रा में वहां पे अवेलेबल है, ओके। तो इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड उसी के अपोजिट आप यहाँ देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में आपके पास Zn2+ आयंस का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस रॉड पे तो माइनस साइन है, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है कि पॉजिटिव साइंस है, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइंस है तो यहीं पे जो एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। एंड कॉपर की बात करते हैं। अगर हम कॉपर की रॉड को डिप किए हैं CuSO4 के सॉल्यूशन में, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है ये ब्रेक डाउन होकर के हमको 2 टाइप के आयंस देता है, दैट इज Cu2+ आयन एंड SO4 नेगेटिव, यानी कि 2 टाइप के यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको आयंस, दैट इज Cu2+, ओके। ये ब्रेक डाउन होगा तो एंड SO4 नेगेटिव मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये कॉपर की जो टेंडेंसी होती है, जो कॉपर आयंस है वो क्या करेंगे, इस कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करके इसी रॉड पे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन किया है इस कॉपर आयन ने, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ओके। लेकिन अब इस सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव एक्सेस क्वांटिटी में, यानी कि नेगेटिव सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको दिख रहा है कि इस रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन जस्ट बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अपोजिट साइन है तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 टर्म्स मिलेगी आपको, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए उसको समझने के पहले वापस से हमारी डेफिनेशन पे चलते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस है
ओके, वो डेवलप हो जाता है किसके बीच में, उस मेटल की रॉड के बीच में एंड उस मेटल के आयंस के बीच में। ओके, इसी को हम बोलते हैं हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन होगी स्टूडेंट्स, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो वहां प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो उस टाइप की प्रोसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे प्रोड्यूस हुआ है या डेवलप हुआ है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एकदम बेसिक टर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आया है उसका ओरिजिन क्या है, कैसे आया, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्चुअली जर्मन के एक साइंटिस्ट थे नर्न्स्ट, ओके, उन्होंने ये बताया थे कि जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है या तो वो उस मेटल के आयंस को लीव करता है, छोड़ देता है सॉल्यूशन में, ओके, तो वहां से बेसिकली केटायंस फॉर्म होते हैं, और इस टेंडेंसी को, जो मेटल की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ओके, यानी कि अगर इलेक्ट्रोड जो है वो अगर अपने मेटल के आयंस को उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज करके जाने देता है तो उस केस में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। ओके, तो मेटल का जो ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके और वो सिंपली उसके आयंस जो है वो सॉल्यूशन में चले आते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी ये मेटल की रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ओके, तो यही एक रीजन है एग्जैक्टली कि क्यों एक्चुअली यहाँ पे जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो यही रिएक्शन है, ओके, कि किस तरीके से होता है, इसी को रिपीटली वहां लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं, राइट, वही है यहाँ पे। अगर हम इसके ऑल्टरनेटिवली दूसरी अप्रोच की बात करें जो कि कॉपर टाइप का बिहेवियर हमने देखे थे अभी, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो मेटल के जो केटायंस होते हैं वो उस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होते हैं ना, कि उनकी चिपकने की आदत होती है, उस इलेक्ट्रोड पे चिपक जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो सिंपली डिपोजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन। तो यहाँ पे दो टर्म्स मिले स्टूडेंट्स। ओके, पहला टर्म था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, वो कब था, जब उस मेटल की इलेक्ट्रोड से आयंस सॉल्यूशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर रिवर्स प्रोसीजर हो रही है, रिवर्स मतलब उस सॉल्यूशन के आयंस में से वो उस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। ओके, क्लियर है इतना? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वो मेटल होती है, मेटल की जो इलेक्ट्रोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एंड यही रीजन है कि कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो मेटल होती है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है। ओके, रिवर्स प्रोसीजर तो सीधी सी बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो n इलेक्ट्रॉन लेकर के जितना चार्ज है इट मीन्स एंड सिंपली हमको मेटल सॉलिड स्टेट में मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, दोनों ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो, दोनों ही केस में जब प्रोसेस स्टार्ट तो होती है, ओके, स्टार्टिंग के कुछ समय बाद अगर हम देखें तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक मेटल है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, तो ये सिचुएशन एक समय बाद ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो जाती है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। इस इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन की इन दोनों रिएक्शंस की जो स्पीड है वो सेम होती है। ओके, और उन मेटल की इलेक्ट्रोड पे एक डेफिनेट चार्ज आ जाता है, या तो वो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, एंड दोनों ही सिचुएशन हमने अभी डील कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, पर अभी इक्विलिब्रियम पे ये जो चीजें हो रही है उसके लिए दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। द वेरी फर्स्ट, जो वहां पे जो आपने मेटल की इलेक्ट्रोड लिए हैं उसका नेचर कैसा है। ओके, जैसे कि हमने जिंक अगर मेटल लिए हैं तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है अपना, लेकिन कॉपर देखें तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए मेटल के नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये चीज, या फिर इसी को बोला गया है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब सीधी सी बात है, दोनों टर्म्स एक साथ ही डिफाइन किए थे हमने अभी, तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि उस मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकेंड चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि उस सॉल्यूशन में किसी मेटल के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इट मीन्स जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए हैं उसमें उस मेटल के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी में लिया गया है। ओके, उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने आयंस होंगे वो आयंस जितने ज्यादा मूव करेंगे तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो उस पर भी डिपेंड कहीं ना कहीं करता है। अब इसी को क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि उस आयन की ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। वैसे तो हमने अभी आपको डायग्राम में ये चीज एक्सप्लेन कर दिए थे, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं
ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स यही बताया गया कि हमने ZnSO4 के अंदर जिंक की रॉड को जब डिप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टेब्लिश हो जाती है तो उस समय उस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, एंड सिंपली वो जिंक के आयन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं एंड वो चले जाते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, एंड इस तरीके से वो नेगेटिव रॉड बन जाती है जो हमारे पास एनोड होती है। तो वही चीजें लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है, उस मेटल और उस मेटल के आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ओके, एंड उसी टाइप से यहाँ पे CuSO4 इस एग्जांपल के लिए भी एक्सप्लेन किया गया जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ओके, ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए या फिर गेन हुए हैं तो इसी टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप के हम पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकेंड इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। ओके, एंड इस तरीके से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जिस इलेक्ट्रोड के पास, इट मीन्स एनोड के पास ही होता है, हमको पता है जहां ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन इसके अगेंस्ट बात करें कि अगर इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो यहां हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस हो गई है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सिंपल आपको ये बोलूंगा कि ऐसी इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आपको यहाँ पे डिफरेंस भी दिखाया गया है कि किस तरीके से इसको रिएक्शन में लिखते हैं, ये हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जिंक हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने एंड Zn2+ हमको मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन रिडक्शन की बात करें तो कॉपर 2+ आयन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एंड सिंपली कॉपर सॉलिड मिल गया है। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट चीज बताना चाहूंगा, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हमको मिल चुकी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। आपको ये बात तो पता ही है स्टूडेंट्स कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है तो उसके एग्जैक्टली अगेंस्ट हमको देखने मिलता है रिडक्शन। पर अगर इन दोनों टर्म्स में मैं बात करूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, वो इंपॉर्टेंस है रिडक्शन पोटेंशियल का। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आगे बहुत कम सुनने मिलेगा। ओके, अगर आप ये बोलेंगे कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। ओके, इट मीन उसकी वैल्यू बहुत हायर अगर होगी तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर इसी रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिवर्स में दिखा दें, उसके अगेंस्ट साइन में दिखा दें, अपोजिट साइन में दिखा दें, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमको नेगेटिव में मिल रही है, अपोजिट मिल रही है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही चीज आगे लिखी हुई है, चलिए देखते हैं उसको कि आजकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली इन द टर्म्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चाहे वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो या फिर रिडक्शन हो, यानी कि दोनों ही जगह पे हम सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल ही शो करते हैं। एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल की दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बट जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि उनके जो साइंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बेस पे एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास एक जिंक की रॉड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.6 है, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, वैल्यू विल रिमेन सेम, तो हो जाएगा ये +0.76 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।